नमस्कार प्रिय मित्रों, एमएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, तो प्रिय मित्रों, पहले मैंने आपको जो भी बताया था आपने अभी तक रिवीजन कर लिया होगा और आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ राशियाँ और उनके स्वामी। जिस प्रकार से मित्रों आप देखते हैं हर राशि होती है, 1 से लेकर 12 तक राशियाँ होती हैं, तो उनके कहीं ना कहीं स्वामी भी होते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे पहली राशि होती है वो होती है मेष। मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल, और जो सेकंड राशि होती है वो होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी होता है दैत्य गुरु शुक्लादेव शुक्राचार्य। तीसरी राशि जो होती है वो होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो होता है बुध देव। चौथी राशि जो होती है वो होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी जो होता है वो होता है मून चंद्रदेव। पांचवी जो राशि होती है वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो है सूर्यदेव, जिसे कि ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। यही सभी राशियों को चलाते हैं, यही सब राशियों को प्रकाश देते हैं, इसलिए इन्हें सभी राशियों का राजा माना जाता है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध देव, जिसे बुध भी कहते हैं। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी दोनों का बुध होता है। तीसरी और छठी राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। सातवीं राशि पे आ जाइए, तुला राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्रदेव। इधर जो मैंने आपको बताई थी वृषभ राशि और तुला राशि दोनों का जो स्वामी होता है वो शुक्रदेव होता है। आगे आ जाइए अष्टम में, तो आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालिक होता है, जो लॉर्ड होता है वो होता है मंगल देव। धनु राशि, नाइन्थ में धनु राशि होती है। धनु राशि का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु बृहस्पति। और 10th राशि जो होती है वो होती है मकर राशि। मकर राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनिदेव। कुंभ राशि का भी स्वामी शनिदेव ही होता है। मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनिदेव ही माना जाता है। जो सबसे लास्ट में द्वादश राशि होती है मीन राशि, उसका स्वामी भी गुरुदेव। प्रिय मित्रों, इस हिसाब से 12 राशियां होती हैं और इनके 7 मालिक होते हैं। जिस हिसाब से हम देखते जा रहे हैं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, पहली और 8वीं राशि का जो मालिक होता है वो स्वयं मंगल देव होता है। दूसरी राशि जो होती है वृषभ राशि और तुला राशि, दोनों का जो स्वामी होता है वो शुक्रदेव ही होते हैं। तीसरी राशि जो होती है मिथुन और छठी राशि जो होती है कन्या, दोनों का राशि स्वामी बुध ही माना जाता है। चौथी राशि होती है कर्क और सिंह, दोनों का एक एक स्वामी होता है और बाकी सभी राशियों के स्वामी दो दो होते हैं। जिस प्रकार से धनु और मीन का मालिक गुरु बृहस्पति होते हैं, उसी प्रकार कुंभ और मकर का मालिक भी शनिदेव कहलाते हैं। सिर्फ कर्क और सिंह राशि को छोड़कर सभी राशियों के दो दो स्वामी होते हैं। आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है, रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें राशियों का पता होगा, राशियों के स्वामी का पता होगा, तो हम हर किसी की राशि निकाल के उसके स्वामी के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हमें राशियों के स्वामी के बारे में पता होना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की दृष्टि की। आप सब ने राशियों की रिवीजन कर लेनी है और अच्छे से राशियां और राशियों के स्वामी को जान लेना। अब हम बात करेंगे दृष्टि, ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि होती है। हर ग्रह को परमात्मा ने अपनी अपनी दृष्टि दी है। इस हिसाब से जो ग्रहों की दृष्टि होती है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रिय मित्रों आप देख रहे हैं मंगल, शनि, गुरु और राहु, सब की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जो मंगल ग्रह होता है उसकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। जैसे कि बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कुंडली में मंगल पहले स्थान पे विराजमान है तो इसकी पहली,
दूसरी, तीसरी और चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। फिर उसकी सातवीं दृष्टि बिल्कुल सामने पड़ती है। फिर उसकी आठवीं दृष्टि आठवें स्थान पे पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है। प्रिय मित्रों मंगल को आपकी लगन कुंडली में कहीं पर भी पड़ा हो, जहाँ पड़ा हो वहीं के हिसाब से आपने दृष्टियाँ उठानी है। मैंने तो मंगल को लगन में बिठाया है। मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो आपने दृष्टियाँ यहाँ से काउंट करनी है। 1 2 3 4 चौथी, फिर सातवीं और फिर आठवीं। प्रिय मित्रों आप समझ रहे होंगे। मान लो कि आपका मंगल 5th में पड़ा है कुंडली में, तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी दृष्टि मंगल की पड़ी। फिर बिल्कुल इसके सामने 7th दृष्टि पड़ी, सातवीं। फिर यहाँ पे आठवीं पड़ी। इस हिसाब से मंगल की जो दृष्टियाँ होती वो होती हैं 3, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शनि की कितनी दृष्टियाँ होती हैं। प्रिय मित्रों शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं वो होती हैं 3। मंगल के समान इसकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, मगर इसकी अपनी अलग दृष्टि होती है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड के माध्यम से। मान लो शनिदेव आपके लगन में ही विराजमान हो, तो शनिदेव यहाँ पे विराजमान है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीसरी दृष्टि शनिदेव की यहाँ पड़ेगी। इसके आगे बढ़ते क्रम में देखना है 4th, 5th, 6th और 7th दृष्टि बिल्कुल सामने पड़ेगी शनिदेव की। तो इस प्रकार शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तीसरी, सातवीं और 10वीं। कुंडली में शनिदेव आपका जहाँ भी पड़ा हो आपने उसी हिसाब से दृष्टियों की कैलकुलेशन करनी है। मान लो शनिदेव आपका अष्टम में विराजमान है, तो 1 2 3 ये तीसरी दृष्टि हुई, 4 5 6 और 7th, तो शनिदेव की 7th दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 8th 9th 10th 10वीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी। इस हिसाब से आपने दृष्टियों को बढ़ाना है या घटाना है। मान लीजिए शनिदेव कुंडली में आपके लगन 7th में ही विराजमान हो, तो देखिए 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, 7th दृष्टि यहाँ पड़ी और 10th दृष्टि यहाँ पड़ी, 8 9 10। तो आपने खुद ही कैलकुलेशन करके सीखना है। मैंने आपको मेथड बता दिया है। इसी हिसाब से आपने मंगल देव की दृष्टि निकालनी है, शनिदेव की दृष्टि निकालनी है। ठीक है प्रिय मित्रों, अब बात आती है गुरु बृहस्पति देव जो अध्यात्म के कारक है, अध्यात्म के ही गुरु कहलाते हैं। गुरुदेव की जो दृष्टि होती है इसे मैंने बोर्ड में लगन में ही बिठाया है। इनकी होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब भी गुरुदेव बृहस्पति लगन में विराजमान होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी और 9th दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। अब आपने देख लेना है कि कुंडली में गुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है। मान लीजिए कुंडली में गुरु बृहस्पति आपके पंचम में विराजमान हो, तो 1 2 3 4 5 यहाँ 5वीं दृष्टि, 6th 7 यहाँ 7वीं, 8th 9th यहाँ पर 9th दृष्टि पड़ेगी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इस प्रकार से आपने देख लेना है कि कौन कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और पड़ रही है। हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो दृष्टियों के हिसाब से होती है। हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, वह अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, क्या उसकी प्लेसमेंट कुंडली में या नाम राशि के हिसाब से गोचर में कहाँ पर ही है। सभी ज्योतिषगण इसी हिसाब से दृष्टियों को देखकर ही नए साल का वर्षफल, राशिफल कुंडली को देख के कुंडली के हिसाब से किस हिसाब से अच्छा, किस हिसाब से बुरा होगा, यह सब जानते हैं।
यही गहराई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कोई भी ज्योतिषगण किसी को बताकर समझाकर नहीं राजी है, वह सिर्फ हमें डरा के धमका कर ही हर चीज़ के बारे में बताते हैं। सटीक ज्ञान कोई भी नहीं देता, मगर मेरी ये इच्छा है कि मैं आप सबको सही ज्ञान देकर आगे की ओर ले जा सकूं और आपको ज्योतिष का महारथी बना सकूं। जिस हिसाब से गृहिणियाँ क्या करेले में मसाले को भर भर कर कूट कूट कर अंदर भरती हैं ताकि करेला अच्छा बन सके, उसी हिसाब से मेरी भी ये इच्छा है कि आपके अंदर जो ज्योतिष छिपा हुआ है उसे कूट कूट कर भर कर बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वह अपनी समस्या का समाधान निदान खुद कर सके और आगे बढ़ सके, ग्रहों को सीख सके, ग्रह हमें क्या बताते हैं उस बात को समझ सके। हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ बोलने की इच्छा व्यक्त करता है, सिर्फ उनको समझने वाला चाहिए कि यह हमें कुंडली में बैठकर क्या बताना चाह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वह सब हमें इस बेसिक के माध्यम से समझना है। अगर हम समझ गए तो हमारा निदान समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आपने शनि चालीसा का पाठ निरंतर लगातार करना ही है। इससे आपके ग्रहों से आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों ही पता चलने लग जाएंगे। आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ सुबह या शाम नॉर्थ की तरफ मुंह करके किया कीजिए। सुबह आपने ईस्ट की तरफ मुंह करके करना है और शाम को नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ मुंह करके दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। आप ज्योतिष को बहुत ही सटीकता से ग्रहण करेंगे, जल्दी ज्योतिष को सीखेंगे, हर समाधान करने में सक्षम होंगे। प्रिय मित्रों, जैसे कि 7 ग्रहों को छोड़कर 2 ग्रह और होते हैं, राहु शनि की छाया, केतु मंगल की छाया माना जाता है। राहु और केतु की भी गुरु बृहस्पति की तरह 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए कुंडली में राहु आपके 4th में पड़ा हो तो राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8th में, 7th 10th में और 9th द्वादश में होगी। इसी प्रकार केतु की भी दृष्टि होगी। मान लीजिए केतु कुंडली में आपके 9th में पड़ा है, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि, 6 7 7वीं दृष्टि, 8 9 तो 9 दृष्टि, केतु और राहु की भी 9 दृष्टि आपने इसी हिसाब से कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कुंडली में राहु यहाँ पड़ा है, 1 2 3 4 5 दृष्टि, 6 7 7 दृष्टि, 8 9 और 9 दृष्टि। इसी हिसाब से गुरु और राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ ही हैं, जिस हिसाब से पता चलता है कि कुंडली में राहु कहाँ कहाँ देख रहा है, कहाँ कहाँ दृष्टियाँ घुमा रहा है। आपने अच्छे से रिवीजन करना है। प्रिय मित्रों, सूर्य जो ग्रह होता है और चंद्र ग्रह होता है, उसको परमात्मा ने सिर्फ एक ही दृष्टि दी है, वो होती है 7। सूर्य कुंडली में या गोचर में कहीं पर भी बैठ जाए तो वह, अब मान लो सूर्य यहाँ पे बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने पड़ेगी। चंद्रमा भी सेम ऐसा ही होता है। चंद्रमा जहाँ पर बैठेगा उसकी बिल्कुल सामने दृष्टि पड़ेगी, तो वो होती है 7वीं दृष्टि। सूर्य और चंद्रमा की एक एक दृष्टि होती है। शुक्र और बुध को भी परमात्मा ने, नेचर ने सिर्फ एक एक दृष्टि ही दी है। यह अपनी एक एक दृष्टि से ही देखते हैं। बाकी जो 5 ग्रह हैं, मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु,
इन 5 ग्रहों को अपनी अपनी दृष्टियां दी गई हैं, जिस हिसाब से यह अच्छा या बुरा करने में बाध्य होती हैं। प्रिय मित्रों, आपने अच्छे से रिवीजन कर लेना है, समझ लेना है, अपने ब्रेन में अच्छे से छाप लेना है। यह बहुत ही गहरा रहस्य है। अगर आप समझते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योतिष में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपसे साझा की है। आप रिवीजन कर लेना, समझ लेना। आगे आगे मैं आपको और भी सटीकता से बताता चला जाऊंगा और आप समझते जाएंगे और हर चीज़ का समाधान कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, आगे का प्रोग्राम आने तक जय माता दी। माता रानी आपके साथ मंगल ही मंगल करे। आपका दिन शुभ हो।